सदन के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को भी मालूम हो, हमने शहर के जो मुख्य चौराहे वहाँ जो लाइट बंद पड़ी थी उनको ठीक कराने की व्यवस्था हमने की है। हमने अधिक कार्मिकों की वहाँ तैनाती की है और एडीए की टीम शहर में इसका सर्वे हमारे द्वारा करवाया गया है। और एक जो मदनगंज का लिंक रोड उसमें बैरिकेड लगा करके हम कटों को बंद करने का काम करते हैं। मार्बल एरिया में पर्यावरण जो रोड है उसमें हमने एक तरफा यातायात शुरू करवा दिया है और मदनगंज के मुख्य चौराहों पर चारों ओर 50 मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन हमने घोषित किया है। और जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उसका हमने सर्वे करवा करके कब कब क्या व्यवस्था करनी है वो हम भी तय करेंगे। दूसरा, जो टाइमिंग का सिस्टम इन्होंने डिमांड की, तो जो लाइट होती है बत्ती, वहाँ तो सोमोटो टाइमिंग होता है, ऑटोमेटिक टाइमिंग पे वो ऑफ होती है, ऑन होती है। और जहाँ लाइटें नहीं होती वहाँ जब ट्रैफिक का हमारा कार में खड़ा रहता है, वो मौके की नज़ाकत को देख करके ट्रैफिक कब कौन सा चालू करना है वो अपने निर्देश संकेत देता रहता है। मेरा दूसरा पूरक, क्या सरकार किशनगढ़ के चारों तरफ बाईपास निकालने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? साथ ही ट्रैफिक थाना बनाने पर भी विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हमारी जो बजट घोषणा हुई, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 11 तारीख को जो बजट पेश किया, उसमें इनका एक महत्वपूर्ण मार्ग जो बाईपास के काम आएगा, पाटन से किशनगढ़ वाया तिलोनिया, जो इनका गांव भी माननीय सदस्य का खुद का मूल गांव है, वहां से होते हुए एक सड़क की घोषणा की है 35 करोड़ रुपया की। और किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकता होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है, उसमें किशनगढ़ भी शामिल है। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, जहां आवश्यकता होगी पुलिस चौकी वहां स्थापित है, हम परीक्षण करा लेंगे, आवश्यकता होगी संसाधन होंगे उसके अनुसार थाना खोलने की भी कार्रवाई निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। लेकिन वो बाईपास आदि है, आदि और मैं मांग करता हूं सरकार से कि एयरपोर्ट से एक लिंक रोड और बने ताकि किशनगढ़ में व्यापारियों को सुविधा मिल सके। निश्चित रूप से विचार करेंगे, संसाधन जैसी होंगे डिमांड आएगी आपको। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये निश्चित रूप से विचार करेंगे तो ये कब तक विचार करेंगे? एक तो इसकी समय सीमा बता दें। आपने जाम की समस्या के लिए बताया कि हम 2000 कैमरे लगाएंगे चरणबद्ध रूप से, वो भी चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में, मंत्री जी ने बताया सर। जयपुर की भी हालत आपने देखी है, 2000 कैमरे तो जयपुर में चाहिए सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। ट्रैफिक का क्या प्लान है? किशनगढ़ छोटा है। ट्रैफिक व्यवस्था का क्या प्लान है आप बताइए मंत्री जी। ये कैमरों से काम नहीं चलने वाला, चारों तरफ जाम लग रहा है। प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन किशनगढ़ का ही है। माननीय अध्यक्ष जी, भले ही प्रश्न किशनगढ़ का है लेकिन मुझे आप 1 मिनट ज़्यादा दे दें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के चश्माओं को साफ करना चाहूँगा क्योंकि कल परसों काफ़ी दर्द हो रही है। 2000 कम है, ये उत्तर दे दीजिए। जनता को वो चश्मे बंटवा दो जिससे कि जाम नजर नहीं आए, तो काम सही हो जाएगा। अरे अच्छे वाले चश्मे बंटवाएंगे तो दिख जाएगा। आपको ज़्यादा आवश्यकता है इसलिए मैं बताना चाहूँगा। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, आप ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है हमारी सर्वे आंकलन के अनुसार और डिमांड के अनुसार, ये विकास के एरिया में विकास करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर पिछले 2.25 वर्षों में जितनी रोड कनेक्टिविटी बाईपास बनाए हैं, मैं समझ सकता हूँ आप 5 साल में नहीं बना पाए थे, हमने किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात कही है, संक्षेप में दे दो। हम पूरे राजस्थान भर में जो हमने काम किया है, मैं ध्यान से बता देता हूं। राजस्थान पुलिस की जो, आप किशनगढ़ तक का ही बता दो, इनको पर्याप्त है।
आपको नहीं शॉर्ट में क्यों, पूरे बताऊंगा मैं तो। आप शॉर्ट में क्यों सुनना चाहते हो साहब? कि प्रश्न किशन माननीय अध्यक्ष जी। किशनगढ़ का ही पूछा है। ने घोषणा की है, ट्रैफिक व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है। ट्रैफिक के लिए तो इनको भाई ट्रैफिक व्यवस्था देखनी पड़ती है, सरकार खड़ी है, आपकी स्प्रिंग तुरंत चालू हो जाती है। डोटासरा जी मैं क्या करूं? चलिए आगे बढ़िए ये सर। सरकार खड़ी है या चल रही है, आप बताइए। आपने कहा सरकार खड़ी है। सरकार खड़ी होकर चलिए, जवाब दे अगला- रही है और पूरे ताकत के साथ चल रही अगला है। प्रश्न है। और उसकी जो गर्द राजेंद्र- उड़ रही है उसमें आपके चश्मा फीके पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी हो गया, और कोई पता नहीं। स्थिति बता देता हूं माननीय यही कह रहे हो गया। हमारी सरकार के द्वारा 2025 में जो उपलब्धियां ट्रैफिक के संचालन में प्राप्त की हैं उनको मैं बताना चाहूंगा सदन के माध्यम से। और किशनगढ़ का है, किशनगढ़ के बता दो। ये 2-3 पन्ने में तो बोलूंगा ही। किशनगढ़ के हैं। अब इतना ही नहीं किया है, हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी, आपको पता है अभी अपना घर की स्कीम चला रहे। हम हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट एरिया बना रहे हैं, उनको बेड लगा करके आरामदायक व्यवस्था भी करेंगे, जिससे कहीं उनकी नींद के कारण कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। हमने हाईवे पर कैमरे लगाने शुरू किए हैं। दूदू से किशनगढ़ में ही 10 कैमरे लगा दिए और हमने माननीय मंत्री जी 2 जगह पर स्पीड गेंट्री लगाई है, जिनकी कंट्रोलिंग हमारे पास है। पूरे राजस्थान में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए सरकार ने नवाचार किया है। एक प्रश्न 10 मिनट हो गए। राजेंद्र प्रश्न संख्या 156। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से उत्तर मिल गया है और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछिए। विधानसभा क्षेत्र महुआ में सड़कों से संबंधित कितने कार्य देरी से चल रहे हैं एवं कब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगी कि विधानसभा क्षेत्र महुआ में 22 कार्य देरी से चल रहे हैं, जिनका कार्य दिनांक 30/6/2026 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, विधानसभा क्षेत्र महुआ में कितनी सड़कें पेचेबल की स्थिति में हैं एवं उनको कब तक विभाग सुधार कर दिया जाएगा? उन सभी सड़कों को कब तक बना दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगी कि महुआ में वर्तमान में 4 सड़कें पैचेबल स्थिति में हैं, जिनका पैच रिपेयर कार्य अभी प्रगति पर है और जिसमें समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है पैच रिपेयर किया जाता है, जो भी सड़कें हैं। अतः उपरोक्त सड़कों का पैच रिपेयर भी समय समय पर किया जाता है और हम लोग अभी जो 4 सड़कें अभी पैच रिपेयर की स्थिति में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 157। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की अनुपालना में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 25/10/2021 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर जिला श्री गंगानगर को 30 से 50 शैय्याओं में वृद्धि की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। बजट तत्समय आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान में बजट आवंटन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने दूसरे सत्र में भी पूछा था और माननीय मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था भी इसको जल्दी करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये समस्या वैसे ही बनी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ भी इसका बजट कब तक हो जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ स्टाफ और डॉक्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, पोस्टें सैंक्शन कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 22 का है। माननीय सदस्य को आपके थ्रू जानकारी देना चाहूँगा कि आप ही की सरकार थी जब बजट अनाउंसमेंट 24/2/21 बिंदु संख्या 16 2021-22 के बजट के अंदर आपके पदमपुर की घोषणा की थी।
ये एक बहुत ही ब्रॉड और कॉमन अनाउंसमेंट था, घोषणा थी कि पूरे स्टेट के अंदर 1000 बेड्स को कर्मोन्नत किया जाएगा। ये पूरे स्टेट के लिए था। इसके अंदर CHC, SDH और DH इस कैटेगरी में आते थे। स्पेसिफिकली जो है पदमपुर का मेंशन नहीं किया गया था उस बजट के अंदर। उस जो नोटिस जो निकला था उसके अंदर माननीय गहलोत साहब ने ये बोला था कि जो भी CHC, SDH, DH हैं 25% उनकी बेड की ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। उस समय पदमपुर की बेड ऑक्यूपेंसी थी 59%। ठीक है जी। पिछली सरकार ने उस बजट के अंदर इन्होंने करीबन 9 यूनिट्स की सैंक्शन निकाली। 18/8/21 को, 27/9/21 को, 22/11/21 को, 7/2/22 को, 23/5/22 को, 20/9/22 को और 20/2/23 को 7 बारी इन्होंने निकाली थी। लेकिन इसके अंदर जो है पदमपुर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया। तो दोष जो है पिछली सरकार को जाता है कि आपके पदमपुर के अंदर फाइनेंशियल स्वीकृति में पदमपुर का नाम नहीं लिखा गया। आपके 59% बेड की ऑक्यूपेंसी थी, आप डिजर्व भी करते थे, लेकिन आपका नहीं किया गया। पिछले वर्ष माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन मेरे से फिर रेज किया था कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्वीकृति हुई हुई है और उसके बावजूद हमारा क्यों नहीं बन रहा है। मैंने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वहाँ पर जगह नहीं है। उसके बावजूद मैंने निर्देश दिए वहाँ पर क्वार्टर्स को तोड़ने के लिए। क्वार्टर्स जो है वो हमने तोड़ दिए हैं। 6.08 करोड़ रुपए की जो लागत से आपका जो ये पूरा कर्मोन्नत आपका होगा। हम PIP 2026-27 के अंदर और जो नाबार्ड का या अन्य बजट के साथ, क्योंकि आपकी सरकार नहीं कर सकी, हमारी जनता तो जनता ही होती है। हम तो पूरे राजस्थान की हर जनता का सोचते हैं, चाहे हमारा वहाँ MLA है नहीं है। हम इन तीनों या तो PIP या नाबार्ड या अन्य बजट से हम आपका जो है आपके जो है इसको कर्मोन्नत करने हम करेंगे। हो गया। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा पाकिस्तान बॉर्डर पर है और 9 CSC है, एक में भी गायनी डॉक्टर नहीं है, तो एक में भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ भी जो मेरी CSC है इनमें गायनी डॉक्टर अपॉइंट करने की आप मंशा रखते हैं? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, मैं इसका जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करके हम पूरे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम उसको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसकी जानकारी करके आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 158 जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मंत्री जी के जवाब के अनुसार सिमलवाड़ा में JM कोर्ट का पद खाली होने के कारण वहां महीने में केवल 2 बार कैंप कोर्ट लग रही है, जबकि करीब 1 साल से जज नहीं होने से 2500 के लगभग केस पेंडिंग है और बाकी दिनों में लोगों को ACGM सागवाड़ा जाना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी मानते हैं कि सामाजिक न्याय अनुरूप लोगों को समय पर और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है? आप आते हो ना कलकत्ता में, मैं यहीं रहूंगा 20 साल उसी सीट पे। आज हाईकोर्ट का बहाना नहीं है। शाम को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना है कि हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट का पद खाली होने से नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट था उसको जुडिक्शन दिया गया है। क्योंकि ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार के अंदर आता है कौन सी कोर्ट का कौन सा जुडिक्शन देना, और उन्होंने दिया है। दूसरा आपने कहा था कि हमारे यहाँ मुकदमे ज़्यादा है, तो अध्यक्ष जी बैठे माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति हो बोलना आप। माननीय अध्यक्ष जी, शब्द किसके थे कि स्कीम हम लेकर आए? नेता प्रतिपक्ष के, उनका ही जवाब दे रहा हूँ। लाइन से बाहर तो दिया नहीं। आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब दिया। अब ये बूंदी से एंडोली से आने वाला आपका प्रश्न आएगा, पूछ लेना अभी थोड़ी देर बाद। आपका आप सदन में आते तो नहीं, कभी कभी आते हो तो आवेश में आते हो युवा दिखाने। प्रश्न का वो तो आएगा, हाँ तो आएगा, देंगे, क्यों डर रहे हो फिर आप बात का। और माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा स्कीम लाए, 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है,
सीलिंग में ये तो भूतपूर्व का, हाँ तो बोल रहे हैं ना, इनका तो उत्तर तो सुन लो। आप ही उत्तर दे दो। अरे उत्तर तो सुन लो। अरे आप क्या बोल रहे हो? उनको अनाज देंगे कि नहीं देंगे उसके परिवार के लोगों को, सीधा सा सिंपल। माननीय नेता को अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यों को खाद्य सुरक्षा में बिल्कुल दे रहे हैं। अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल बताओ। मैं दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। कह रहे देंगे। हमारे पास 2025 का पोर्टल लगातार चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 से पोर्टल लगातार चालू है। जो भी पात्रता रखता है वो अपना नाम जुड़ाए, उसके लिए पोर्टल पूरे टाइम चालू है। जो भी पात्रता अगला रखता है प्रश्न वो- बाल मुकंदा चार्य हो गया। की वजह से केवाईसी नहीं हो रही पूरे परिवार की। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, जवाब कुछ दे रहे हो। उस एक व्यक्ति की वजह से परिवार की केवाईसी नहीं हो रही। बच्चा है 5 साल का हो गया, उसकी भी केवाईसी नहीं हो रही क्योंकि आधार कार्ड में उसके अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, ये बात कर रहे हैं। आप तो पता नहीं क्या जवाब दे रहे मैंने हैं। आपको अभी माननीय सदस्य को जवाब दिया। जो प्रश्न माननीय परबतसर से आने वाले विधायक ने पूछा, जो 5 साल से कम है, जिनकी आयरिश और केवाईसी नहीं हो रही, वो डीलर का आके अपना आवेदन दे और उसको हम छूट दे रहे हैं। हर महीने हमारे पास बहुत ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिसको और उसको जोड़ा जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सदस्य से, कोई ऐसा प्रसंग आपके पास है मुझे ला के दो। आपने मुझे आज तक बताया नहीं, बताओ हम हाथों हाथ करेंगे काम। हमारी सरकार तो सबका साथ सबके विकास पे चल रही है, हाथों हाथ काम होगा, जोड़ा जाएगा। बाल मुकंदा चार्य हो गया। प्रश्न जवाब तो संख्या- वो आना है, या 3 बार आपने पूछ लिया, हो गया। प्रश्न संख्या 160। माननीय हो गया। एक ही प्रश्न थोड़ी चलाऊंगा, अब एक आसन से आपसे मैं निवेदन कर हो गया। इन्होंने कहा मंत्री माननीय अरे आपको किसने कहा? व्यवस्था कैसे दे- गोपाल जी बैठिए, आइए मंत्री जी बैठ जाओ। बैठिए, बैठिए गोपाल जी। मतलब मैं एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा हो जाता है, ये मेरा काम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष के सबसे ज्यादा इसलिए इस बात की दुख हो रहा है क्योंकि 75 लाख में सबसे ज्यादा जो लाभार्थी जुड़े हुए SC ST समाज के, इनको दुख है कि कैसे जोड़ दिए गए इतने साल से उनके ले रहे हैं। आप तो ये उत्तर दे दीजिए, ये जोड़ेंगे कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, समझाओ माननीय अध्यक्ष जी, आप तो बैठो। अरे आपके आगे बैठ रहे हैं, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, अरे नहीं दे रहे तो जितना उत्तर होगा। 4 करोड़ 40 लाख की सीलिंग है, 75 लाख नए जोड़े, 18% नए लाभार्थी जोड़े। हमारा पोर्टल पूरे टाइम चालू है। जो भी पात्रता रखता है आवेदन करो, उसको जोड़ा जाएगा। बैठिए, हो गया। मैं बाल मुकंदा चार्य। प्रश्न संख्या 160। चल माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में गो संवर्धन एवं संरक्षण मैं बैठा हेतु हूँ, बाकी तो मैं उत्तर दे देता हूँ। वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। नंबर 1, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखनीय प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु सहायता राशि का प्रावधान है। नंबर 2, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना सहभागिता योजना चल रही है। नंबर 3, ग्राम पंचायत गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। नंबर 4, गौशाला विकास जन सहभागिता योजना। अरे सुनिए नंबर 5, माननीय सदस्य, वध से बसाए गोवंश सहायता योजना। उक्त योजनाओं में पात्र पंजीकृत गौशालाओं को गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारे पानी एवं पशुआहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौमाता सदैव से ही पूजनीय तथा सम्मानीय रही है। वैदिक काल से ही गाय को गौ माता कहा जाता रहा है। वैदिक वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है। खंड 3, जी हाँ, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं को संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य,
अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहचान, संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गौमाता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गौमाता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। इसके लिए प्रश्न का उत्तर आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौमाता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गौ माता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है।